हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। डिफेंस अपडेट भारत में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, हमारे भारत में न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर एक बहुत ही बढ़िया खबर आ रहा है। जी हाँ, हमारे भारत में न्यूक्लियर फ्यूजन के माध्यम से हमारे देशी कंपनी भविष्य में हमें क्या शत्रु से बचाव करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे या हमारे आर्म फोर्सेस को फ्यूचर में मजबूत करेंगे। जी हाँ, नहीं, यहाँ पर ये कंपनियों ने हमें बिजली प्रोवाइड करेंगे। सो फ्रेंड्स, सूत्रों के अनुसार सिलिकॉन वैली से बाहर निकलने के बाद इंडियन ओरिजिन एंटरप्रेन्योर बेसिड आकाश सिंह ने अगले साल की शुरुआती में उनके द्वारा हमारे भारत में एक न्यूक्लियर फ्यूजन को तैयार करने के लिए कमर कसा जा रहा है। जी हाँ, एक बहुत ही बड़ी बात होता है क्योंकि यहाँ पर ये एक प्राइवेट कंपनी हमारे भारत में एंट्री ले रहा है। मतलब ये हमारे देशी कंपनी है जो हमारे भारत में बिजली न्यूक्लियर फ्यूजन के माध्यम से हमारे भारत में प्लांट बिठाकर हमारे भारत को बिजली प्रोवाइड करेगा, जो कि भविष्य में ये प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत सारे देश काम कर रहे हैं। साथ साथ ये कंपनी के साथ बहुत सारे कंपनी है जो ये प्रोजेक्ट को और आगे ले जाएंगे। ये एक बहुत ही बढ़िया बात होता है। और जरूरी बात यह है कि ये प्रोजेक्ट को लेके ये बात हमारे बिहार में आयोजित साइंस कॉन्फ्रेंस में सामने आया था। जी हाँ, और यह परियोजना जो भारत में किसी भी सार्वजनिक या निजी संस्था के द्वारा अपनी तरह की फास्ट शुरुआती होगी। जी हाँ, इसका उद्देश्य 2035 मतलब 2035 तक हमारे भारत में बिजली उत्पादित के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन को व्यावसायिकरण किया जाएगा। जी हाँ, ये एक बहुत ही बढ़िया बात होता है। हम यहाँ पे क्यों इसे एक इम्पोर्टेंट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आज की डेट में यदि कोई देश चाहे तो मैं एक न्यूक्लियर प्लांट बिठा के मेरे देशवासियों को बिजली प्रोवाइड कर सकूँ, तो ये दुनिया से परमिशन इतने आसानी से नहीं मिलता है। जी हाँ, क्योंकि यदि किसका पास ये न्यूक्लियर एनर्जी रहेगा तो वो आराम से कुछ टेक्निकल चेंजेस करके इससे फिर एक न्यूक्लियर वेपन भी बना सकता है। जी हाँ, हाल ही में आप लोगों ने देखे हैं कि कैसे इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक किया था। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे इजराइल को यह पता था यदि ईरान के पास ये न्यूक्लियर एनर्जी रहेगा तो ईरान कहीं ना कहीं एक न्यूक्लियर वारहेड को डेवलप करेगा, एक न्यूक्लियर वेपन को डेवलप करेगा जो मेरा सिरदर्द साबित होगा। इसके लिए ये इजरायली ये काम किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे बड़ा बात ये है कि हमारे भारत अपने देशी कंपनी के साथ फिर ये न्यूक्लियर फ्यूजन को 2035 तक भारत में डेवलप करेगा। ये एक बहुत ही बड़ी बात होता है। और ये प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए हमारे गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे जमीन को चुना गया है। साथ साथ ये कंपनी के मुख्य की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि हमारे उद्देश्य 2021 की शुरुआत में भारत में एक न्यूक्लियर फ्यूजन या परमाणु संलयन के साथ साथ एक R&D या रिसर्च एंड डेवलप योजना को शुरू किया जाएगा। जी हाँ, कंपनी की तरफ से साफ साफ ये भी कहा जा रहा है कि हम ये न्यूक्लियर फ्यूजन के माध्यम से एक स्वच्छ एनर्जी या ऊर्जा को डेवलप करेंगे जो भारत और दुनिया में शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए एक अत्यधिक उपयोग होगा। जी हाँ, जो ऊर्जा हर क्षेत्र में जरूरत में आएगा। और यहाँ पे यह हमारे भारत की एनर्जी भविष्य को लेकर एक बहुत ही बड़ी आशा है। जी हाँ, क्योंकि दुनिया भर के देशों ने ये टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि 15 साल में ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी उन लोगों का भी रेडी हो जाएगा। जैसे कि यूके के तरफ से 2040 तक ये न्यूक्लियर फ्यूजन को अपने देश में स्थापित करने के लिए ये भी कहा जा रहा है। अगर यहाँ पे हाल ही की ये न्यूक्लियर फ्यूजन परियोजना और भारत का बात किया जाए तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारे भारत ये न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोजेक्ट को लेकर, जैसे हमारे भारत के द्वारा हमारे इसरो के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया गया, भारत के द्वारा जैसे अंतरिक्ष में प्राइवेट इंडस्ट्री को दाखिल करने के लिए एक स्पेशल वे को भी तैयार किया गया है, जिसका मदद से ये हमारे देशी कंपनियों ने ये स्पेस सेक्टर में बढ़ावा देने के लिए यह हमारे भारत की तरफ से काम किया जा रहा है, जिसके लिए हमारे भारत की तरफ से इन स्पेस सेंटर भी एक डेवलप किया गया है। तो यहाँ पे हमारा भारत क्या इसी तरह हमारे देशी प्राइवेट कंपनियों को ये संवेदनशील न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए चुन सकता है? क्या ऐसा हमारा भारत कर सकता है? ये बात अभी मन में सवाल आ रहा है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये प्रोजेक्ट को लेकर हमारे भारत जैसे कि IT और स्पेस सेक्टर को लेकर वेस्टर्न कंट्रियों से बेहतर टेक्नोलॉजी को इजाफा कर रहा है और यहाँ पर डेवलप कर रहा है, जो फिर बहुत ही कम लागत से। तो यहाँ पे हमारे भारत ये काम जरूर कर सकता है। जैसे कि हमारे गवर्नमेंट की तरफ से हमारे देशी कंपनी अनंत टेक्नोलॉजी को यहाँ पे संबोधित किया गया था, जो कि स्पेस सेक्टर में काम करता है। और यह फर्स्ट हमारे देशी कंपनी है जो ग्लोबल स्पेस मार्केट में अपना स्थिति को जाहिर करता है। जी हाँ, और अभी ये न्यूक्लियर फ्यूजन सेक्टर में फिर हमारे भारत में भी एक निजी कंपनियों के साथ एक महत्वपूर्ण अवसर को जोड़ा जा रहा है। यदि आगे हमारे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्टअप के तहत ये कंपनी के ऊपर ध्यान दिया जाएगा तो न्यूक्लियर फ्यूजन के माध्यम से हमारे देशी कंपनियों को हमें भविष्य में भारत में बिजली प्रोवाइड करने के लिए भी चांसेस मिलेगा और इसके मदद से हमारे भारत में कोने कोने तक बिजली पहुंचेगा और हमारे भारत और आगे जाएगा। सो फ्रेंड्स, यह था टॉपिक। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको जरूर अच्छा लगा होगा। तो एक बड़ा थम्स अप दीजिए, डिफेंस अपडेट भारत को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।